गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो इन प्रोपोर्शन, ये एक अच्छा 10वीं के लिए हम वीडियो जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न कक्षा 10वीं से लिया गया है, गणित विषय से। अनुपात समानुपात ये गणित के अध्याय का नाम है और ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है ये। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाते हैं। बताइए पहली संख्या क्या है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ जाते हैं, वही परीक्षा में आता है, जरूर पढ़िएगा। हम बता रहे हैं आपको, परीक्षा में आता है, ये जरूर पढ़िएगा। 3:5 के अनुपात में है दो संख्या। दो संख्या में अनुपात, ये अनुपात क्या है? 3:5 है। ये अनुपातिक मान है। ये कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाते हैं। बताइए पहली संख्या क्या है। ये अनुपातिक मान दिया गया है तो इसको हम दूसरे रूप में किस तरह से लिखेंगे अनुपात के नियम से। ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी यहाँ पर मानते हैं हम। मान लो पहली संख्या बराबर 3x, यहाँ पर 3 है तो 3x मानेंगे, और दूसरी संख्या 5 दिया गया है तो इसको हम 5x मानेंगे। दूसरी संख्या बराबर 5x, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। ये अनुपातिक मान है। अब कहते हैं कि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, इसमें भी 9 घटाएंगे, इसी में 9 घटाएंगे, तो इसका मान जो है 12:23 हो जाता है। ये तो 3x में 9 घटाइए और इसका अनुपात जो है 5x में 9 घटा देते हैं। ये अनुपातिक मान हो गया। ये समानुपात हो जाएगा, यह बराबर चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, ये 12:23 हो जाएगा। ये अब इसको हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 4 पद लेते हैं। ये तो ये पहले पद बटा दूसरा पद, इस तरह से लिखते हैं इसको। 3x ऋण 9 बटा 5x ऋण 9 अनुपात के नियम से इस तरह से लिखेंगे। बराबर समानुपात का चिन्ह है कि यहाँ पर बराबर चिन्ह आता है, और 12:13 को हम लिख सकते हैं 12/23। अब इसका हम तिरछा गुणा करते हैं, 13 गुणा करते हैं इस तरह से, एक का अंश दूसरे का हर। यहाँ पर हम कहीं से भी गुणा कर सकते हैं दोनों पक्ष को। मान लो हम 23 को इस पक्ष से पहले गुणा कर देते हैं। 23 गुणित 3x ऋण 9 बराबर इस 12 गुणा करेंगे 5x ऋण 9 से, ये 13 गुणा हो गया। 13 गुणा को बोलते हैं तिरछा गुणा, एक का अंश दूसरे का हर। अब यहाँ पर कोष्टक हटा देते हैं, तो कोष्टक हटाएंगे तो 23 गुणित 3x ऋण 23 गुणित 9 बराबर 12 गुणित 5x ऋण 12 गुणित 9। यहाँ पर गुणा कर देते हैं 23 को 3 से, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, हो गया 69x। फिर 23 को 9 से गुणा करते हैं, 9 के 37 का 7, हाथ से लाया 2, 9 दूनी 18 और 2 20 बराबर 12 पंचे 60 x ऋण 12 नहीं कितना होता है 108। अब फिर पक्षांतर करते हैं। यहाँ पर पक्षांतर करते हैं तो
एक्स वाली राशि को, जो चर राशि है उसको एक पक्ष में लाते हैं, जो अचर राशि है उसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो उन 60 को हम इस पक्ष में लाएंगे और 2 को ये दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो 69x ऋण हो जाएगा 60x, इसका चिन्ह धन है तो बदल के ऋण हो जाएगा, बराबर ये ऋण 108 है तो ऋण 108 ही अपने पक्ष में है, और ये चिन्ह ऋण है तो ये धन हो जाएगा, इसका पक्ष बदल रहा है। 69 में 60 घटाते हैं तो ये बचता है 9x। एक धन है एक ऋण है, ये घट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 207 ऋण 108 भी लिख सकते हैं। घटा देते हैं इसको, तो ये 8 बड़ी है तो 17 में 8 गया 9, यहाँ बचा है 9 में 0 गया 9। अब कितना बचा, 1 से बराबर 99/9, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 1 से बराबर कितना मिला 11। अब क्या पूछ रहे हैं, पहली संख्या क्या है, इसको पूछ रहे हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या 3x है तो x की जगह में 11 रख देंगे। पहली संख्या बराबर है 3x, तो x स्थान पर 11 रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 11 बराबर 11×3 = 33। तो उत्तर क्या मिला, पहली संख्या बराबर 33, ये उत्तर है इसका। अब चाहे दूसरी संख्या में निकाल लीजिए, दूसरी संख्या 5x है तो 11 रखें, 11×5 = 55 हो जाएगा, वही उसका उत्तर है ये। लेकिन इतना ही पूछा गया है पहली संख्या। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम हर वीडियो में कहते हैं भाई, और भाई को कहना पड़ता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप पढ़ रहे हैं हमारा वीडियो जरूर कर दीजिएगा, ये सहयोग बनाए रखें। हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पढ़ते रहिए। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, फिर एक आपके लिए नए वीडियो लेकर के आएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।